राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम की मैं बात करूं, तो जो राइबोसोम होता है वो नॉन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है, मतलब नॉन मेम्ब्रेन। इट मीन्स कि जैसे आपको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया, बाकी अदर भी सेल ऑर्गेनल बताए, तो इसके ऊपर मेम्ब्रेन थी, लेकिन ये जो राइबोसोम होता है इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब नॉन मेम्ब्रेनस होता है, ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है इसका। और साथ ही में अगर मैं बताऊं तो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, मतलब ये जो बना होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। इसका जो कॉम्पोजिशन होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। अगर मैं बात करूं राइबोसोम्स की, तो टू टाइप्स के होते हैं, दो होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम। अगर मैं 70S राइबोसोम्स की बात करूं तो ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें देखने को आपको मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको मैंने बताया था कि ये प्रेजेंट होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट आपका प्लास्टिड का टाइप है, उसमें भी देखने को आपको मिलेंगे। और अगर मैं 80S राइबोसोम्स की बात करूं तो यूकैरियोटिक जो होते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें आपको 80S राइबोसोम्स देखने को। साइटोप्लाज्म के अंदर तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, साथ ही में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके भी सरफेस पर ये प्रेजेंट होते हैं।